हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर क्लास 10th की बुक गोल्डन रेस का 4th चैप्टर द टेली ऑफ द बिश्नोईज यानी बिश्नोइयों की कहानी, जिसके ऑथर माधव गाडगिल हैं, के साथ मैं आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वेस्ट बंजर, थॉर्नी कटीले, श्रब झाड़ी, टफ्ट गुच्छा, स्टंटेड अल्प विकसित यानी जिनका विकास पूर्ण नहीं हुआ हो, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, डेजर्ट मरुस्थल, कम अक्रॉस मिलना, ऑड अनूठा, ग्रोव्स कुंज, कजिन मिलता जुलता यानी चचेरा जिसको कहते हैं, सिएस्टा दोपहर का विश्राम, फॉलिएज शाखा व पत्तियां यानी कोमल, नॉरिशेज पोषण करना, पॉड्स फलियां, करी सब्जी, मरवडिंग उजाड़ करने वाले, कन्क्वेर कब्जे में लेना, वास्ट विशाल, टेरिटरी क्षेत्र, स्वे प्रभाव, प्लेन्स मैदान, एंटेलोप बारहसिंगा, बाउंटी अधिकाधिक यानी प्रचुर, ट्राइबल जनजाति, होड्स भारी भीड़, पोर उमड़ना, रैसिस्ट विरोध करना, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण, इन्वेडर्स हमलावर, सुपीरियर श्रेष्ठ, वेपन्स हथियार, बाउंडलेस असीमित, रिट्रीट पीछे हटना, हर्ड मवेशियों के झुंड, वेजिटेशन वनस्पति, सीडलिंग्स अंकुरित, सैपलिंग छोटे छोटे पौधे, सस्टेन बनाए रखना, रेन शासन, हेडमैन मुखिया, टास्क कार्य, ब्लैक बुक कृष्णमृग, फैसिनेट मुग्ध होना, लीद यानी लाइद मनोहारी चाल, ग्रेस शोभा, एंथ्रेलिंग मोहक, स्टिक्स नरहिरन, डिजास्टर विपत्ति या आपदा, सीज थमना रुकना, ऑलटुगेदर पूर्णतः, सफरर पीड़ित, ड्रॉट सूखा, स्ट्रा भूसा, ब्लेड पत्ती, हैक्ड काटते थे, ब्राउज कोमल शाखाएं। आइए लेसन शुरू करते हैं। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट। ट्रीलेस मीन्स वृक्षविहीन, वेस्ट बंजर ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ रेत और चट्टानों का वृक्षविहीन बंजर क्षेत्र है यानी बंजर भूमि है। दी ओनली ग्रोइंग थिंग्स यानी उगने वाली वस्तुएं, दी ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स कटीली झाड़ियाँ, यानी उगने वाली चीज़ें केवल कटीली झाड़ियाँ हैं। ए फ्यू टप्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। छोटी खुरदरी घास के कुछ गुच्छे और जहाँ तहाँ अल्प विकसित बेर या बबूल के वृक्ष हैं। बट इनक्रेडिबली यानी अविश्वसनीय रूप से, बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रूव्स ऑफ वेल ग्राउंड खेजड़ी ट्री। परंतु आपको अविश्वसनीय रूप से इस मरुस्थल में भी पूर्ण विकसित खेजड़ी वृक्षों के कुंजों से घिरा हुआ विचित्र गांव यानी अनूठा या अद्भुत गांव मिल सकता है। द कजिन ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्ष। बबूल के पेड़ से मिलता जुलता यानी इसका चचेरा भाई यानी मिलता जुलता वृक्ष कल्प वृक्ष है। द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज, एक ऐसा वृक्ष जो सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। ए फुल ग्राउंड कैमल कैन एंजॉय ए मिड डे सिएस्टा इन इट्स शेड, इट्स फॉलीज नॉरिशेज गॉड, शीप, कैटल एंड कैमल। एक पूर्ण वयस्क ऊंट इसकी छाया में दोपहर की नींद का आनंद ले सकता है। इसकी टहनियाँ, पत्तियाँ बकरी, भेड़, मवेशी और ऊंट को पोषण प्रदान करती हैं। इट्स पॉड्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, इसकी फलियों से स्वादिष्ट करी बनाई जा सकती है यानी कि सब्जी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्नी गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मरवडिंग एनिमल्स, और इसके कांटे उजाड़ने वाले जानवरों से किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं।
Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. किसी समय मारवाड़ के मरुस्थल ने इतने विशाल क्षेत्र को अपने कब्जे में नहीं लिया था जितने क्षेत्र पर आज इसका प्रभाव है, जितना आज इसने कब्जे में ले रखा है. Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousand upon thousand of khejri trees, and there was plenty of bear, keer and sangri. Even though, हालांकि the climate was the same, जलवायु वही थी, as it is today, जैसी कि आज है. The land was covered by thousands upon thousands of khejri trees. परंतु भूमि हजारों हजार खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी और वहाँ बेर, केर और सांगरी के वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे. These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and nilgai, and on this bounty lived the tribal भील्स. ये मैदान हजारों बारहसिंगों, कृष्णमृगों, चिंकारों तथा नील गायों के शरण स्थल थे और इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध इन्हीं सामग्रियों पर भील जनजाति यहाँ रहती थी, यहाँ निवास करती थी. About 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. लगभग 3000 वर्ष पूर्व पश्चिमी व मध्य एशिया से पशुपालक यानी मवेशी पालकों की बाहरी भीड़ भारत में उमड़ने लगी. सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए. दी भील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया. बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रेटी सून टुक केयर ऑफ भील्स. परंतु आक्रमणकारियों के पास घोड़े और अत्याधुनिक यानी कि श्रेष्ठ हथियार थे और शीघ्र ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया. इन एनी केस, खैर जो भी हो, द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, भूमि असीमित प्रतीत हुई. एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टूवर्ड्स द अरावलीज, और भील विवश होकर अरावली पहाड़ियों की तरफ कुछ पीछे हट गए. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, मारवाड़ की जनसंख्या वृद्धि की ओर अग्रसर थी. बट एज सेंचुरी पास्ड, परंतु जैसे जैसे शताब्दियाँ गुजरती गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, मवेशियों के बड़े झुंडों ने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया. द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, अंकुरित पौधे व छोटे छोटों को चर लिया गया जिससे उनके उगने के अवसर बहुत कम रह गए. इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल बील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, आक्रमणकारियों एवं जनजाति भीलों को अपना भरण पोषण करने के लिए और भी कम भोजन मिलने लगा. फाइनली द 30th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathod of Kannauj. अंततः 13वीं शताब्दी ने भीलों पर कन्नौज के राठौड़ों की अंतिम विजय देखी. द राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, अब संपूर्ण मारवाड़ पर राजपूत शासन करने लगे. In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. वर्ष 1451 में सर्वाधिक वीर राठौड़ राजाओं में से एक राव जोधाजी के शासन के दौरान पीपासर ग्राम में एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया. हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहाट, उसके पिता सरदार ठाकुर लोहाट थे. एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, और उसकी माँ हंसा देवी थी. द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, उस बालक को जम्बाजी
पुकारा गया, यानी बच्चे का नाम जम्बाजी रखा। एज ए लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। एक नन्हे से बालक के रूप में उसे अपने पिता के मवेशियों और भेड़ों के एक बड़े झुंड की देखभाल का कार्य सौंपा गया। It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejri tree and watch the herds of black bucks। पशुओं को बाहर ले जाकर चराना, खेजड़ी के वृक्षों की छाया में लेटना और कृष्णमृगों के झुंडों को निहारना बड़े आनंद की बात थी। जम्बाजी was fascinated by the lithe grace of this handsome antelope and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown steers। सुंदर 12 सिंगों की मनोहारी चाल की शोभा पर जम्बाजी आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए और उनके विचार से पूर्ण वयस्क 2 नर हिरणों की लड़ाई से अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला और कोई दृश्य नहीं हो सकता था। When जम्बाजी was 25 years old, जब जम्बाजी 25 वर्ष के हुए, a great disaster overtook the whole reign। संपूर्ण जो क्षेत्र था उस पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether। बरसात की बहुत छोटी सी मात्रा जो नियमित रूप से आया करती थी पूर्णतया थम सी गई। दी वर्स्ट सफरर वर दी कैटल। सबसे ज़्यादा जो परेशान थे वो मवेशी थे। दी वर्स्ट सफरर वर दी कैटल। सबसे ज़्यादा जो पीड़ित थे वो मवेशी थे। इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन दी हाउस। सूखे के पहले साल में उन्होंने घरों में भंडार किए गए बाजरे के भूसों को खाने दिया। दी सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड। दूसरा साल तो बहुत बुरा था, बहुत ख़राब था। देयर वॉज नोट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। कहीं भी घास का एक तिनका भी खड़ा हुआ नहीं बचा था। पीपल हैक्ड इट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। लोगों को जो भी कोई वृक्ष मिलता उसी को काटते और पशुओं को उसकी कोमल पत्तियां खिला देते, किंतु इस पर भी सभी भूखे मवेशियों के लिए इस प्रकार खिलाने को पत्तियां पर्याप्त नहीं बची थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंजिक्यूटिव ईयर्स। और सूखा लगातार 8 वर्ष तक जारी रहा। नाउ first part of this lesson has been complete. See you in next video with another part. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.